गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जब किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हों तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। अभी तक हमने 2-3 मेथड पढ़े हैं ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करने का। एक आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है और एक आपने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना। सो दीज आर द 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द एरियाज़। एक आज हम नया मेथड पढ़ रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द एरिया व्हेन वर्टिसेस आर कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन। ए बी सी पॉइंट हैं या पी क्यू आर ट्राइंगल है हमारे पास, उसके जब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, है ना, तो उस केस में एरिया कैसे फाइंड किया जाएगा, ये इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आगे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी यूज़फुल है, तो इसको सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सो इट सेज the area of triangle PQR with vertices P x1, y1, Q x2, y2 and R x3, y3 is given by area of triangle PQR is equals to half into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. This is the formula and you should use modulus. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे मॉडुलस साइन है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उस केस में माइनस में आने लग जाता है एरिया, है ना। तो एरिया तो कभी भी नेगेटिव आ नहीं सकता, दैट्स वाई वी यूज़ मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन का क्या काम होता है कि जो अगर कोई आंसर अगर नेगेटिव आ भी रहा है तो वो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आंसर हमेशा, एरिया का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं रखना है। तो इसलिए इसमें हमें मॉडुलस यूज़ करना है साइन। अगर इसके अंदर मान लीजिए नेगेटिव नंबर आता भी है, मान लीजिए मॉडुलस ऑफ -4, तो फाइनल आंसर +4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सभी को समझ आ रहा है? सो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सो ये कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन होंगे तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। इसका एरिया का जो ये फॉर्मूला आया है, ये क्यों ऐसा ये फॉर्मूला बना है, व्हाट इज़ द रीज़न, ये इसका डेरिवेशन कराया गया है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल है, सभी उससे ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर ये दिख रहा है आपको, देखिए दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। इसमें पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, क्यू का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज x2, y2 and coordinate of x3 is, coordinate of r is x3, y3। ठीक है, क्लियर है। पी क्यू आर 3 वर्टेक्स हैं, तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में डिस्कस किया ये, इसकी वैल्यू कितनी होगी x1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ OB, इसकी वैल्यू होगी x2। देयरफॉर AB की लेंथ कितनी हो जाएगी x1 माइनस x2। इस तरह से BC की लेंथ कितनी हो जाएगी x3 माइनस x1 एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AC x3 माइनस x2। ये चीज़ समझ आ रहा है? वेरी सिंपल है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है x3 और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है x2। सो व्हाट इज़ द लेंथ फ्रॉम A to C x3 माइनस x2। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। इन द सेम वे इसकी लेंथ y1 है, ये पूरा जो लेंथ है इसकी लेंथ y2 है और इसकी लेंथ, सॉरी ये क्लियर दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, दिस इज़ इसकी लेंथ है ये y2 है, इसकी लेंथ y1 है, इसकी लेंथ y3 है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, एरिया ऑफ दिस पार्ट, दिस इज ए ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम। आर यू गेटिंग? पहले हम इस पार्ट का एरिया निकालेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे। पहले इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे, फिर इस पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे और इनको प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया आ गया। अब इस टोटल एरिया में से ये जो पार्ट है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट हमारे पास बच जाएगा। सो दिस इज़ द लॉजिक
देखिए अब इसको फाइंड किया गया है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी पी आर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी आर पी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए सी आर क्यू। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, ये फॉर्मूला याद है आपको, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये और ये दोनों पैरेलल साइड हैं, तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस पी बी, एंड दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये ए बी आ जाएगा। इन द सेम वे जो सेकेंड ट्रेपीजियम है इसमें क्या आ जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड बी बी प्लस आर सी इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड बी सी आ जाएगा। एंड थर्ड वाले ट्रेपीजियम के केस में पैरेलल लाइंस ए क्यू एंड आर सी होगा, है ना, क्यू ए प्लस आर सी, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस इज ए सी। तो ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्यू ए की वैल्यू कितनी होगी y1, पी बी की वैल्यू कितनी होगी y2, ठीक है, एंड व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज x2 माइनस x1। इन द सेम वे वी पुट द वैल्यूज ऑफ अदर क्वांटिटीज आल्सो। यहाँ पे कि सेकेंड में कितना आ जाएगा, हाफ इंटू y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, एंड थर्ड में आ जाएगा माइनस हाफ इंटू y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। अब देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, x1 इंटू y1 प्लस y2 माइनस x2 इंटू y1 प्लस y2। इन द सेम वे हम सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। फिर इसके बाद फर्दर इसको हम जब ओपन करेंगे, फर्दर ओपन करने से पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉमन लेने से क्वेश्चन हमेशा ईजी होता है। इसको हम कॉमन ले लेना है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x1 है और यहाँ पर भी x1 है, तो इन दोनों में से x1 कॉमन ले लिया मैंने। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y1 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y3। तो अब ये y1 कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, x1 इंटू y2 माइनस y3। ऐसे ही अब हम x2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, यहाँ पर है हमारे पास x2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में ये बचेगा। फिर लास्ट में हम x3 कॉमन ले लेंगे, x3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में ये बचेगा। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे देन यू गेट हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये y2 है, ये ध्यान रखना है, ये y2 बचेगा यहाँ पे, y1 माइनस y2। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन वी नो द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। इसमें हमें क्या करना है कि जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया नेगेटिव आ जाता है, दैट्स वाई हम इसमें मॉड लगा देंगे। कभी कभी नेगेटिव आ जाता है तो मॉड लगाने से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अच्छा, इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें थोड़ा बहुत तो क्या आएगा, x1 y2 प्लस x3 y1 प्लस x1 y2, ये तीनों प्लस के आएंगे और बीच में हमने माइनस लगा दिया, माइनस x1 y3 माइनस x3 y1 एंड माइनस x3 y2। तो ये माइनस कॉमन लेने की वजह से क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x1 y3 प्लस x2 y1 प्लस x3 y2। सो दिस इज also a formula of finding the triangles। इसी को सिंप्लीफाई करके ये फाइंड किया गया है। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कैसे करेंगे। एक ट्राइंगल गिवन है ABC, इसका एरिया हमें फाइंड करना है ना। A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, C की। कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ -8,4, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ -6,6, कोऑर्डिनेट ऑफ C इज़ -3,9। तो इसमें x1 की वैल्यू कितनी होगी, x1 इज़ -8, x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x3 की वैल्यू हो जाएगी -3। इस तरह से y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, एंड y3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले में अगर आप इसको रख देते हो देन यू गेट द आंसर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये फॉर्मूला इतना लेंदी है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है या फॉर्मूला में ही गलती हो जाती है। तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी है,
इससे भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। देखो कैसे इसको हम करेंगे, बहुत ईजी है। ये जो बताया ना मैंने मेथड, ये दिस इज़ आल्सो द फॉर्मूला। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे 8 - 4, फिर इसके बाद 6 -6, फिर इसके बाद हम लिखेंगे -39, और जो फर्स्ट वाला है उसको रिपीट कर देना है लास्ट में, -84। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है, -84। ठीक है, देखिए -84, फिर -6 -39, और पहला वाला रिपीट कर देना है आपने, फर्स्ट वाला जो है वो रिपीट कर देना है। क्या आएगा, -84। अब हम ले लेंगे हाफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ, तो ब्रैकेट में आएगा ही हाफ, स्टार्टिंग में आता ही है, मॉड लगा दिया हमने। मॉड लगाने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। -8 × 6 कितना आएगा, -48, फिर -6 × 9, 6 9 जा 54, -54, एंड -3 × 4 कितना आ जाएगा, -12। ठीक है, फिर बीच में एक माइनस आएगा, अभी आपने फॉर्मूले में देखा है बीच में माइनस आता है। फिर सेकेंड ब्रैकेट में हमें क्या करना है, अपवर्ड्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अपवर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 × 4 -24, फिर 3 × 6 -3 × 6 -18, एंड -8 × 9 -72। आई होप आपको समझ आ गया होगा, है ना। बहुत इजी है, इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगा और फॉर्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सॉल्व करके -114 आएगा, सेकेंड वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके भी -114 आएगा। सो इट इज़ -+114, है ना, एंड -114 + 114 0 हो जाएगा, हाफ इंटू 0 इज 0 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर भी एक कंसेप्ट है कोलिनियर पॉइंट्स का, है ना। ये कोलिनियर पॉइंट इसलिए स्पेशल क्वेश्चन कराया मैंने, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जब भी आपको पॉइंट्स प्रूव करने होंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, कोलिनियर मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। इफ 3 or more than 3 points lying on the same line, then those points are called collinear points। अब अगर ये सेम लाइन के ऊपर हैं तो इससे कोई भी ट्राइंगल बन नहीं पाएगा। कोई भी ट्राइंगल अगर नहीं बनेगा तो इसका एरिया कितना आएगा, 0। यानी अगर आपको ये प्रूफ करना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हम ये प्रूफ कर देंगे कि उनसे जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया 0 आ रहा है ना। डैट मीन्स उस आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, अगर एरिया 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्योंकि अगर पॉइंट्स थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है तो एक छोटा सा ट्राइंगल बन ही जाएगा, उसका एरिया कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना। तो पॉइंट्स थोड़े से भी अगर ऊपर नीचे होंगे तो आंसर कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होगा तभी आंसर 0 आएगा। तो 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो उसका एरिया 0 आता है। यानी जब भी अगर आपको कोलिनियर पॉइंट्स प्रूफ करने हैं तो उस केस में आप क्या प्रूफ करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोलिनियर पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। कोलिनियर पॉइंट से जो ट्राइंगल बनता है, ट्राइंगल बनता ही नहीं है, इनफैक्ट जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया हमेशा 0। अगर एरिया 0 आ गया देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ एरिया इज़ नॉट 0 देन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, सो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं और पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.3। इस कंसेप्ट को आप अपनी नोट्स की नोटबुक में लिखेंगे और एक्सरसाइज 7.3 अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, फिर मैं उसका सोल्यूशन आपको सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।